हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा था। आज के लेक्चर में हम करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल कौन सा होता है? जब हमारे पास फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड हो जाए। ठीक है, अनबाउंडेड फंक्शन मीन्स आपके पास जो फंक्शन है उसके पास कोई पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाए। ठीक है, अब इंटरवल हमारे पास क्या होता है? क्लोज्ड इंटरवल a to b। तो ये कहता है कि या तो फंक्शन की a पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूटी हो या b पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूटी हो या इस इंटरवल के किसी भी पॉइंट पे आपके पास डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाए। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि जो हमारा फंक्शन है उसकी ए पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूटी है। तो ए पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूटी है तो उस केस में क्या करेंगे हम क्या करते हैं, एक एप्सिलॉन लेते हैं, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव एंड ए प्लस एप्सिलॉन टू बी एफ डी एक्स। अपने इंटीग्रल को इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अगर इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करते हैं, अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है एज अ फाइनाइट नंबर तो हमारे पास इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो जाता है, अदरवाइज हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाता है। देखो ये करना कैसे होता है, आपके पता है इंटीग्रल इंटरवल जो है ये ए हमारे पास, ये है बी हमारे पास। ठीक है, तो अब हमेशा करना क्या होता है, अगर देखो हम यहाँ से करें ए से इधर चलेंगे तो क्या करेंगे ए प्लस एप्सिलॉन। अगर हम ए माइनस एप्सिलॉन करें तो वो क्या हो जाएगा, इंटरवल से बाहर चला जाएगा ना। तो ए में तो कभी भी माइनस नहीं करना, ए में तो हमेशा क्या करना है, प्लस करना है। बी को देखो, अगर हम करते हैं बी प्लस एप्सिलॉन करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, इंटरवल के बाहर चला जाएगा। तो बी प्लस एप्सिलॉन भी कभी नहीं करेंगे, तो बी के लिए क्या करना पड़ेगा, बी माइनस एप्सिलॉन। तो ये चीज़ याद रखना कि अगर ए पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूटी है तो हम करते हैं ए प्लस एप्सिलॉन टू बी। अगर बी पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूटी है तो फॉर्म क्या बन जाएगी, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव ए टू बी माइनस एप्सिलॉन एफ डी एक्स। अगर ये वाली भी इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है एज अ फाइनाइट नंबर तो हमारे पास जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, अदरवाइज डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो ही एंड पॉइंट्स पे, दैट इज़ ए ऑन ए एंड बी पॉइंट पे। अगर बीच में किसी पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाए, सपोज करो जो सी पॉइंट है उस पर हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाती है, सी पॉइंट जो है वो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, इस पर हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूटी है, तब हम क्या डिफाइन करते हैं, इंटीग्रल ए टू बी। पहले तो इसको ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, देखो हम इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स है, पहले तो इसको सी पे ब्रेक कर लो, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल ए टू सी एफ डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी टू बी एफ डी एक्स। ठीक है, अब ये सी पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूटी है ना, तो इस वाले में तो क्या होगा, अब ये बन गया ए टू सी इंटरवल। तो सी में यहाँ से अगर आगे गए तो सी प्लस एप्सिलॉन किया, ये तो अब बाहर चला जाएगा, तो यहाँ तो क्या करना पड़ेगा, सी माइनस एप्सिलॉन, और यहाँ क्या करना पड़ेगा, सी प्लस एप्सिलॉन। अब दो एप्सिलॉन आ गए तो हमें दोनों को अलग अलग नाम देना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट करना पड़ेगा। यहाँ ले लो एप्सिलॉन 1, यहाँ ले लो एप्सिलॉन 2। ठीक है, तो फॉर्म क्या बन जाएगी, पहले वाले में लिमिट एप्सिलॉन 1 अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव ए टू सी माइनस एप्सिलॉन 1 एफ डी एक्स, प्लस सेकेंड वाले में लिमिट एप्सिलॉन टू जीरो पॉजिटिव पे टेंड करेगा एंड सी प्लस एप्सिलॉन टू बी एफ डी एक्स। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ये तो एक पॉइंट की बात हुई कि अगर एक पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूटी हो, लेकिन अगर बहुत सारे पॉइंट्स पे डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाए तब क्या करेंगे। सपोज करो कि C1 C2 CN ये सारे के सारे कैसे हैं, इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट्स हैं। तब हम क्या करते हैं, इंटीग्रल को ब्रेक करके लिखते हैं ए टू C1 देन C1 टू C2 देन अप टू सो ऑन CN टू B हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इस इंटीग्रल को ब्रेक कर लेंगे। कहते हैं कि अगर A C1 के इक्वल हो जाए और B CN के इक्वल हो जाए तो हमारे पास इंटीग्रल कैसा हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रल 0 बन जाएगा। The improper integral is said to be convergent if the limit of all the integrals on the right hand side of one exist finitely, otherwise it is divergent। ये वाला जो इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट होगा अगर ये सारे के सारे इंटीग्रल हमारे पास फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाते हैं, अदरवाइज डाइवर्जेंट। तो मेन फॉर्म तो आपकी ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और ये मिड पॉइंट सी पे जो होता है वो होती है। अब देखो पहला फोर्थ एग्जाम्पल है, इवेल्युएट द इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो ये फर्स्ट काइंड का नहीं है, फर्स्ट काइंड में क्या था, या तो ये इन्फिनिटी होता है या ये इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट काइंड का तो नहीं है, तो सेकंड काइंड के लिए हमें क्या चेक करना है, पहले तो ये चेक करना है कि इन दोनों पॉइंट्स में से ये किस पे डिसकॉन्टिन्यूस है। डिसकॉन्टिन्यूस समझते हो, किस पे इन्फिनिटी देगा। देखो अगर यहाँ एक्स को, यहाँ फंक्शन बनेगा क्या, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर एक्स को 1 करते हैं तो फाइनाइट नंबर आता है, मतलब 1 पे इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है। 0 करते हैं 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, मतलब 0 पे इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी है।
तो अगर ज़ीरो पे इसकी डिसकॉन्टीन्यूटी है तो कौन से वाली फॉर्म लगेगी हमारी, ए वाली फॉर्म, क्योंकि ए पे डिसकॉन्टीन्यूटी ये वाली फॉर्म लगेगी ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव, और हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, ज़ीरो प्लस एप्सिलॉन, ज़ीरो प्लस एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन टू 1 एंड 1/x² बन गया x⁻²। सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, x⁻⁻1 बाय -1 एंड लिमिट एप्सिलॉन टू 1। ठीक है, अपर लिमिट करेंगे बनेगा -1 माइनस एक माइनस ये पड़ा है प्लस हो जाएगा, लोअर लिमिट करेंगे तो ई की एप्सिलॉन की पावर -1, एप्सिलॉन की पावर -1 1/एप्सिलॉन हो जाएगा। अब लिमिट एप्सिलॉन को 0 लगा दो, एप्सिलॉन को 0 लगाएंगे तो 1/0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो तो वो इन्फिनिटी ही रहेगा, यानी कि इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आई है, इन्फिनिटी आई है। तो ये कैसा हो इंटीग्रल हो जाएगा हमारा, डाइवर्जेंट इंटीग्रल हो जाएगा। सेकेंड है 1 to 2 x/√x-1 dx। अब पहले इसमें भी चेक करो किस पॉइंट पे इसको दिक्कत है, किस पॉइंट पे दिक्कत है। अगर देखो यहाँ 1 करते हैं तो 1 - 1 0 एंड 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा। तो 1 पे दिक्कत है, तो 1 पे दिक्कत है तो क्या होगा, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव इंटीग्रल 1 + एप्सिलॉन टू 2x/√x-1 dx। ठीक है, एप्सिलॉन हमेशा 0 पॉजिटिव पे जाएगा, ये ध्यान रखना। सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस आता है, नीचे वाले में हमेशा प्लस करना है, ऊपर वाले में से हमेशा माइनस करना है। तो लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव 1 + एप्सिलॉन टू 2 इंटीग्रल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए इंटीग्रल आपको आना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से क्या करते हैं, -1 + 1 यानी कि 1 को ऐड किया, 1 को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, सेम फॉर्म वाले एक जगह कर लिए, x-1/√x-1 प्लस 1/√x-1, x-1/√x-1। ठीक है, यहाँ से इसको करेंगे तो ये कितना बचेगा, √x-1 प्लस 1/√x-1, ऊपर चली गई पावर कितनी बन गई, -1/2। अब दो इंटीग्रल है, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लो, सिंपल फॉर्मूला ही है n+1/n+1 वाला। तो ये सॉल्व करके ये आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे यहाँ तक। अब यहाँ से क्या करते हैं, अपर लिमिट 2 करेंगे तो 2 - 1 1 बचेगा, दैट इज़ 2/3। यहाँ पे अपर लिमिट करेंगे तो यहाँ से 2 बचेगा, ये बन गया। 1 + एप्सिलॉन कर दो, 1 + एप्सिलॉन, 1 से 1 कैंसिल, एप्सिलॉन बचेगा। यहाँ भी 1 + एप्सिलॉन करेंगे तो एप्सिलॉन बचेगा। अब एप्सिलॉन को 0 अप्रोच करा दो, यहाँ 0 करेंगे ये टर्म 0, यहाँ करेंगे ये टर्म 0। ठीक है, तो बचेगा हमारे पास क्या, सिर्फ ये बचेगा, और इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 8/3। दैट इज़ अ फाइनाइट नंबर। फाइनाइट नंबर है तो हमारे पास ये वाला इंटीग्रल कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट इंटीग्रल हो जाएगा। नेक्स्ट है टेस्ट द फॉलोइंग प्रॉपर इंटीग्रल्स फॉर कन्वर्जेंस। इन दोनों इंटीग्रल को कन्वर्जेंस के लिए चेक करना है। सबसे पहले तो पॉइंट देखो कौन से पे डिसकॉन्टीन्यूअस है, 0 पे तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, 1 पे देखो 1 - 1 0 बन जाएगा, और 1/0 इन्फिनिटी, मतलब 1 पे दिक्कत है। 1 पे दिक्कत है तो क्या करेंगे, 1 में से एप्सिलॉन को माइनस कर देंगे। लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव 0 to 1 - एप्सिलॉन dx/√x-1। सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की, एप्सिलॉन को 0 अप्रोच कराया तो आंसर कितना आ गया, 2। दैट इज़ अ फाइनाइट नंबर, और आपके पास इंटीग्रल कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपके पास इसका सेकंड पार्ट है। पहले इसका ये देखोगे कि 0 पे दिक्कत है या एप्सिलॉन π/2 पे दिक्कत है। ठीक है, फिर सिंपल कैलकुलेशन है, साइन को t पुट करके और कोस का हम वैल्यू निकाल लेंगे। इसको कहाँ दिक्कत आएगी, देखो अगर हम x को 0 करते हैं, साइन 0 0, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। π/2 करते हैं, साइन π/2 1 1 - 1 0। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 1/0, दैट इज़ इन्फिनिटी। तो इसको दिक्कत है π/2 पे, तो π/2 में से क्या करना पड़ेगा, एप्सिलॉन माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये बन गया 0 to π/2 cos x√1 - sin x dx। इससे पहले क्या करो, इसको सिंपल बना लो, sin x को पुट कर लो t, cos x dx कितना हो जाएगा, dt। अब क्योंकि हमने पुट किया है तो हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। जब x 0 है तो t कितना आएगा, sin 0 0। जब x π/2 है तो t कितना आ जाएगा, 1। तो ये वाला इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया 0 to 1 dt/√1 - t। अब इसको दिक्कत कहाँ है, 1 पॉइंट पे दिक्कत है, तो 1 माइनस एप्सिलॉन करेंगे और लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव। सिंपल इंटीग्रल कैलकुलेट करना है और लास्ट में एप्सिलॉन को 0 कर देना, तो आंसर आ गया 2। दैट इज़ अ फाइनाइट नंबर। इसका मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमारा कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और किस पे कन्वर्ज करेगा, 2 पे कन्वर्ज करेगा। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0 to 1 dx
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब इस इंटीग्रल की कन्वर्जेंस चेक करनी है। फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। पहले तो देखो इसको दिक्कत कहाँ पे है, 0 पे है या 1 पे है। तो ये कैसे दिखेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर कर लो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके फैक्टर क्या बनेंगे हमारे पास, x माइनस 2 एंड x माइनस 1। या फिर अगर इसको आप ऐसे लिखना चाहो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, 2 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, क्योंकि माइनस माइनस दोनों का प्लस हो जाएगा, तो ये सेम ही है। ठीक है, तो इस वाली फॉर्म बन गई ये वाली, 2 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स। और इसको किस पॉइंट पे दिक्कत है, 0 और 1 में से। 0 और 1 में से कहाँ दिक्कत आएगी, इसको देखो 0 करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये है ना 1/2 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, 0 पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही 1 करेंगे 1 माइनस 1 0, और 0 से मल्टीप्लाई होने पे ये 0, 1/0 इन्फिनिटी। तो इसको दिक्कत है 1 पॉइंट पे। 1 पॉइंट पे दिक्कत है तो इसमें से माइनस कर दो एप्सिलॉन को। लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव 0 to 1 माइनस एप्सिलॉन dx, और ये हमने कर दिए इसके फैक्टर। अब इस टाइप के इंटीग्रल्स कैसे सॉल्व करते हैं, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन आता है, कैसे करेंगे इसका इंटीग्रल सॉल्व। जो भी हमारे पास बीच में फंक्शन होता है उसको लिख लेते हैं 2 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, और राइट साइड में आ जाएगा a अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस बी अपॉन 1 माइनस एक्स। एलसीएम लेंगे और एलसीएम दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा 1 a माइनस 1 माइनस एक्स प्लस बी 2 माइनस एक्स, ये बचेगा। यहाँ से आप क्या करोगे, कंपेयर करके a और b की वैल्यू फाइंड करोगे। पार्शियल फ्रैक्शन आता ही है। ठीक है, a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 एंड b की वैल्यू आएगी -1, तो यहाँ पुट कर देंगे। सॉरी, a की वैल्यू हमारे पास आएगी -1 एंड b की वैल्यू आएगी +1, तो यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 माइनस एक्स प्लस 1/1 माइनस एक्स। तो ये वाला जो इंटीग्रल है इसमें चेंज हो गया, इसकी जगह ये वाली वैल्यू रख दो। यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये बन गया 1/1 माइनस एक्स माइनस 1/2 माइनस एक्स। इंटीग्रल कर दो दोनों का अलग अलग, इसका कितना हो जाएगा, log ऑफ 1 माइनस एक्स एंड माइनस एक्स का अगेन -1। ठीक है, ये बन गया। इसका करेंगे, इसका कितना हो जाएगा, एक माइनस बीच में पड़ा है, log ऑफ 2 माइनस एक्स एंड माइनस एक्स का अगेन -1, दैट इज प्लस। ठीक है, तो ये बन गया +2 माइनस एक्स 0 to 1 माइनस एप्सिलॉन। अपर लिमिट करेंगे, लोअर लिमिट करेंगे तो ये बन जाएगा log m माइनस log n, log m/n माइनस log 2 एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ से एप्सिलॉन को 0 करा देंगे। एप्सिलॉन को हम 0 कराएंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, पहले इसको एप्सिलॉन को एडजस्ट कर लेते हैं। एप्सिलॉन को एक बारी 1 के बारे में लिखेंगे, एक बारी एप्सिलॉन के, तो 1/1 प्लस एप्सिलॉन बचेगा। ठीक है, एप्सिलॉन को 0 कराएंगे तो 1/0 इन्फिनिटी 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, दैट इज log इन्फिनिटी माइनस log 2, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमारा कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट एग्जामाइन द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल -a to a x dx अपॉन √a² माइनस एक्स स्क्वायर। पहले चेक करते हैं किस किस पॉइंट पे दिक्कत है। देखो, अगर इसमें हम a करेंगे तो यहाँ बनेगा a² माइनस a² 0, तो a पे दिक्कत है। अगर -a कर देंगे -a का होल स्क्वायर, अगर a स्क्वायर बनेगा फिर 0, यानी कि इसको इन दोनों के दोनों पॉइंट्स पे दिक्कत है। अब अगर दोनों पॉइंट्स पे दिक्कत है, फिर हमें क्या करना होता है, हमें इस इंटरवल को ब्रेक करना होता है। तो एक इंटरवल को ब्रेक करना है तो क्या करो, किसी पॉइंट पे ब्रेक कर लो। हमने इसको ब्रेक कर लिया 0 पे। ठीक है, क्योंकि -a to a इंटरवल है, कहीं ना कहीं बीच में 0 तो आएगा, तो हमने इसको 0 पे ब्रेक कर लिया, -a to 0 प्लस 0 to a। तो अब ये दो इंटीग्रल बन गए। अब इस वाले इंटीग्रल में कहाँ दिक्कत है, -a पे, और इस वाले में +a पे। तो यहाँ तो क्या बनेगा, a में से क्या करेंगे, a को ऐड करेंगे एप्सिलॉन 1 को, और यहाँ से a में से माइनस करेंगे एप्सिलॉन 2 को। तो ये दो इंटीग्रल आ गए जो हमें सॉल्व करना है। इनको हम अलग अलग से सॉल्व कर लेते हैं। पहला इंटीग्रल है I1 -a प्लस एप्सिलॉन 1 to 0 x dx √a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व किस तरह से करते हैं, जो आपके पास स्क्वायर रूट में जो टर्म होती है उसको पुट कर लेते हैं। इसको पुट कर लिया t, डिफ्रेंशिएशन किया, -2x dx इज इक्वल टू dt, यहाँ से x dx की वैल्यू आ गई -dt/2।
अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। जब x हमारे पास -a+ε1 है तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पुट करो -a+ε1, तो t कितना आ जाएगा 2a -ε1 इंटू ε1। जब x हमारा 0 है, जब x 0 करेंगे तो t कितना आ जाएगा a² आ जाएगा। तो लिमिट भी चेंज हो गई, लिमिट बन गई 2a -ε1 इंटू ε1 टू a², और ये बन गया dt/2 विद माइनस साइन, एंड ये बन गया √t। सिंपल हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा, ऊपर चला गया t⁻1/2, इंटीग्रेशन करेंगे तो +1 एंड -1/2 +1, तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। t की वैल्यू पुट करो, अपर लिमिट a² करेंगे, a² में स्क्वायर रूट कैंसिल, a बच गया, नीचे से करेंगे 2a -ε1 प्लस इंटू ε1, और ऊपर क्या आएगा स्क्वायर रूट। अब क्या करते हैं, एप्सिलॉन को 0 करा देते हैं। देखो यहाँ तो एप्सिलॉन नहीं है तो ये तो 2a एज इट इज़ रहेगा। जब यहाँ एप्सिलॉन को 0 कराएंगे ये पूरी टर्म 0, ठीक है, तो पूरी टर्म 0 बन गई, ये बन गया -1/2 इंटू 2a, ठीक है, तो -1/2 इंटू 2a, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा -a। तो इंटीग्रल की वैल्यू आ गई -a। अब दूसरा इंटीग्रल भी है I2, इसको भी क्या करेंगे, सेम स्टेप्स में सॉल्व करेंगे, ठीक है, सेम स्टेप्स में सॉल्व करेंगे तो I2 कितना बन जाएगा, a बन जाएगा। अब I1 और I2 दोनों को ऐड कर दो तो -a+a=0, दैट इज़ अ फाइनाइट नंबर। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमारे पास कैसे हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने जो किया है ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो I1 को कैलकुलेट किया है वही स्टेप्स हैं। अगर फिर भी इसमें किसी को दिक्कत आती है तो मेरे से पूछ लें, ठीक। ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में भी कहाँ है, दोनों इसमें -1 to 1 है एंड dx/x² है। अब अगर देखो एंड पॉइंट्स की बात करते हैं, एंड पॉइंट्स क्या है -1 एंड 1। अगर +1 करेंगे तो ये कितना बनेगा 1/1, फाइनाइट है कोई दिक्कत नहीं है। -1 करेंगे तब भी कितना बनेगा 1/1, दैट इज़ 1, फाइनाइट है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें पूरा इंटरवल चेक करना होता है कि कहाँ कहाँ तक दिक्कत आ सकती है। इसके बीच में 0 भी तो एक पॉइंट आता है, और जैसे इसको 1/0 करोगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा, यानी कि इसको 0 पे दिक्कत है। तो जिस पॉइंट पे इसको दिक्कत है उस पे इंटरवल को ब्रेक कर लो, -1 to 0 अलग कर दिया, 0 to 1 अलग कर दिया, ठीक है। अब -1 to 0, यहाँ ऊपर है 0 तो क्या करेंगे, 0 में से एप्सिलॉन को माइनस करेंगे, दैट इज़ -ε1। यहाँ नीचे है तो यहाँ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दैट इज़ +ε2 to 1। सिंपल इंटीग्रल है, दोनों कैलकुलेट कर लेंगे इंटीग्रल का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। ये बन गया लिमिट ε1 अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव 1/ε1 -1, लिमिट ε2 0 पॉजिटिव पे टेंड करेगा एंड -1 प्लस 1/ε2। यहाँ से 0 करेंगे तो ये इन्फिनिटी, इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी, यहाँ करेंगे ये इन्फिनिटी, ठीक है। तो ओवरऑल टर्म क्या आएगी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो हमारे पास फाइनाइट नंबर नहीं आया तो इंटीग्रल हमारे पास कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट इंटीग्रल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 8th एग्जाम्पल, एग्जामाइन द कन्वर्जेंस ऑफ दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल dx/x log x का होल स्क्वायर। पहले 0 पे ही चेक कर लो, देखो जैसे ही 0 करोगे x को 1/0 दैट इज़ इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि इसको कहाँ दिक्कत है, 0 पे दिक्कत है। 1/ε करके देखना, 1/e एक्सपोनेंशियल 1/e करेंगे तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिर्फ 0 पे दिक्कत है। नीचे वाले पॉइंट पे दिक्कत है, नीचे में क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा, एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, 0 प्लस एप्सिलॉन दैट इज एप्सिलॉन 1/e, और इसको हम लिख सकते हैं फंक्शन को अगर अलग करें तो 1/x एंड log x का होल स्क्वायर, इसको ऊपर लेकर गए -2 dx, ठीक है। अब ये क्या बन गया हमारे पास फंक्शन। अब इसको करना है हमें इसका इंटीग्रल, ठीक है। या तो चाहे तो आप कर लो log x को t पुट करके, अगर ऐसे समझ नहीं आता तो क्या करना है, log x को t पुट कर लेना, 1/x dx हमारे पास कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा, और फिर लिमिट्स भी चेंज कर लेना। या फिर डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी होता है, आपको पता ही है, log of x -2 प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि फंक्शन पड़ा है और उसका डिफरेंशिएशन भी साथ में पड़ा है, तो क्या करेंगे log x -2 + 1/-2 + 1 एप्सिलॉन टू 1/e, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व किया, कैलकुलेट किया, बचा क्या -1 log x बचा एप्सिलॉन टू 1/e। अपर लिमिट करते हैं, अपर लिमिट करेंगे तो यहाँ बनेगा 1/e दैट इज़ e⁻1 माइनस लोअर लिमिट, -1 पहले ही पड़ा है, प्लस हो जाएगा लोअर लिमिट 1/log एप्सिलॉन। अब log m⁻n, m⁻n कितना होता है, n log m, ठीक है। यहाँ से -1 आगे आ जाएगा, एक माइनस पहले ही पड़ा प्लस, तो बन जाएगा 1/log e, और ये बन गया प्लस log एप्सिलॉन, ठीक है। log e
दोनों आपस में कैंसिल आउट होके कितना बचाएंगे 1। और यहाँ पे एप्सिलॉन को 0 करोगे तो log 0 बन यानी कि 1/log 0, ठीक है। तो ये ओवरऑल बचेगा कितना 1 + 0 दैट इज इक्वल टू 1। एक फाइनाइट नंबर आ गया, तो ये वाला इंटीग्रल हमारे पास कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और कहाँ कन्वर्ज करेगा, ये 1 पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। इसी तरह से इसका हमारे पास एक नोट है कि एक प्रॉपर इंटीग्रल जो होता है हमेशा कन्वर्जेंट होता है। देखो अभी हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल कर रहे हैं ना, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल तो वही होते हैं जिसकी लिमिट्स a और b में से कोई भी इन्फानाइट हो जाए या फंक्शन जो इंटीग्रैंड है वो अनबाउंडेड हो जाए। इन कंडीशंस को छोड़ के जितने हमारे पास इंटीग्रल होते हैं वो प्रॉपर होते हैं, और प्रॉपर इंटीग्रल हमेशा कन्वर्जेंट होते हैं। दूसरा नोट हमारे पास है कि अगर कोई इंटीग्रल a to b f/dx में कन्वर्जेंट है और वो कन्वर्ज कर रहा है किसी a पॉइंट पे, तो अगर हम इस इंटरवल को किसी c पॉइंट पे ब्रेक करें a to c, ठीक है, तो ये भी कन्वर्जेंट होगा और उसी सेम पॉइंट पे कन्वर्जेंट होगा a पे। इसी तरह से तीसरा नोट है कि अगर कोई इंटीग्रल a to b f/dx कन्वर्जेंट है a पे और मैं उस फंक्शन को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूँ k से, तो ये वाला इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट होगा और उसी पॉइंट पे कन्वर्जेंट होगा जिस पे ये वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, दैट इज़ ऑन a, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एक एग्जाम्पल थे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड के। इन एग्जाम्पल्स में किसी को दिक्कत आती है, कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत आती है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, गूगल मीट के थ्रू पूछ सकते हो, ठीक है।